नमस्कार। आज हम एक कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद कहीं ना कहीं हम सबकी कहानी है। ये कहानी है उस रिश्ते की जो ताउम्र हमारे साथ चलता है, लेकिन फिर भी वक्त के साथ ना एक अजीब सी, एक अनकही सी दूरी उसमें आ जाती है। तो चलिए आज इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। माँ कभी दूर नहीं होती, हम हो जाते हैं। बस ये एक लाइन है ना, ये इस पूरी कहानी का, पूरी बात का सार है। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम महसूस तो करते हैं, लेकिन अक्सर तब जब शायद बहुत देर हो चुकी होती है। सच है, माँ कभी दूर नहीं होती। हम ही हैं जो अपनी दुनिया में इतने खो जाते हैं, इतने मशगूल हो जाते हैं कि ये फासले, ये दूरियां पता ही नहीं चलता कब बन जाती हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और ये कहानी ये शुरू होती है पहले स्पर्श से, पहली नजर से, और उस पहले आलिंगन से जहां एक ऐसा बंधन बनता है जो कभी टूट नहीं सकता। जरा उन शुरुआती लम्हों के बारे में सोचिए। वो पहली सांस, वो पहली मुस्कान, पहली बार भरोसे से पकड़ी हुई वो छोटी सी उंगली। इन सभी पलों में, इन सभी यादों में एक इंसान हमेशा मौजूद था, माँ। वही तो दुनिया की शुरुआत थी, हर तरह की सुरक्षा का एहसास थी। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वक्त के साथ ये बंधन कैसे और गहरा होता है। बचपन में माँ की भूमिका एक रक्षक की, एक टीचर की और शायद सबसे बड़े सपोर्टर की बन जाती है। ये सिर्फ बड़े होने के अलग अलग पड़ाव नहीं है, नहीं, ये एक माँ के कभी न खत्म होने वाले सहारे का सबूत है। जब एक बच्चा दुनिया को पूरे आत्मविश्वास से खोजना शुरू करता है तो माँ हमेशा पीछे खड़ी रहती है, हर कदम पर और हर बार गिरने पर। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है, किशोरावस्था, जब आजादी की एक कुदरती चाहत धीरे धीरे एक भावनात्मक दूरी बनाने लगती है। ये वो वक्त है जब दुनिया बड़ी होने लगती है और घर थोड़ा छोटा लगने लगता है। ये जो तुलना है ना, ये सब कुछ कह देती है। वो हाथ जो कभी हिफाजत के लिए माँ की उंगली ढूंढते थे, अब अपनी एक अलग राह पर कुछ कदम आगे चलते हैं। और ये सिर्फ जिस्मानी दूरी नहीं है, ये एक इमोशनल फासले की बस एक शुरुआत है। अब बेटे की दुनिया घर की चार दीवारी से बहुत बाहर तक फैल चुकी है। अब उसमें दोस्त हैं, फोन है, सोशल मीडिया है, देर रात की पार्टियां हैं। उसका ध्यान अब कई जगह बंट चुका है और जाहिर है प्राथमिकताएं भी बदल रही हैं। और दूसरी तरफ माँ है, वो उसे आगे बढ़ते हुए देखती है, उसे गर्व भी होता है, लेकिन उसके दिल में एक खामोश सा दर्द भी है। वो इंतजार करती है बड़े सब्र के साथ, ये समझते हुए कि शायद यही जिंदगी का दस्तूर है। तो कहानी अब जवानी में आ पहुंचती है और वो जो छोटी सी खाई थी ना, अब वो एक बहुत गहरी खाई बन चुकी है। अब दो अलग अलग जिंदगियां हैं और दोनों की प्राथमिकताएं भी बिल्कुल अलग हैं। बेटे की जिंदगी वो तो अब ऑफिस की डेडलाइंस, स्ट्रेस और बड़े शहर की भागदौड़ में पूरी तरह उलझ चुकी है। वो इतना व्यस्त है, इतना मसरूफ है कि उसे घर की याद तक करने की फुर्सत नहीं। और माँ की जिंदगी, वो अब बस यादों के सहारे जी रही हैं, इंतजार में कि शायद आज फोन आएगा। उसका दिन पुरानी फोटो एल्बम के पन्ने पलटते हुए गुजरता है, जहां वो खुशी के पल आज भी बिल्कुल जिंदा हैं। 12 सिर्फ एक नंबर लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है वो मिस्ड कॉल्स, वो 12 कॉल्स जो उठाई नहीं गई। और ये उन दोनों के बीच की दूरी का एक बिल्कुल ठोस, एक खामोश सबूत है। ये जो इमोशनल खालीपन है ना, इसे किसी किताबी परिभाषा से नहीं समझा जा सकता। इसे बस इन छोटी छोटी बातों से महसूस किया जा सकता है। घर की खामोशी, खाने की मेज पर वो खाली कुर्सी, अकेले के लिए पकाया गया खाना, बस यही अब उसकी हकीकत है। लेकिन कहते हैं ना कि हर कहानी में एक वापसी होती है, तो ये कहानी का आखिरी हिस्सा है जहां बेटे का लंबा सफर उसे वापस वहीं ले आता है जहां से उसने सब कुछ शुरू किया था। वक्त सच में किसी के लिए नहीं रुकता। जब बेटा सालों बाद अपनी माँ को देखता है, उसके झुर्रियों वाले हाथ, उसकी वो धीमी चाल, तो उसे एहसास होता है कि उसने क्या और कितना कुछ खो दिया है। और आखिरकार वो घर लौटता है। बेटा अपनी माँ के पास घुटनों के बल बैठा है, उसके हाथ कस कर पकड़े हुए और आंखों में बस आंसू हैं। इस एक स्पर्श में, इस एक लम्हे में एक पूरी जिंदगी का पछतावा है, प्यार है और वो सारे शब्द हैं जो कभी कहे नहीं गए। माँ पूरी जिंदगी हमारा साथ देती है,
हर पल, हर सांस में। लेकिन इस सीधी सादी सच्चाई को समझने में हम अक्सर बहुत देर कर देते हैं, और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। तो कहानी तो यहाँ खत्म होती है, पर अपने पीछे ना एक सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबको कभी ना कभी खुद से जरूर पूछना चाहिए कि क्या वो एक फोन करने में सच में बहुत देर हो चुकी है।